अविराम धूप के नीचे रामू अपने खेत में अथक परिश्रम करता है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। मैदान के किनारे रामू के बच्चे भूखी आंखों से देखते हैं। उनकी आवाजें भूख से पतली हवा में गूंजती हैं। पिताजी, आज हम क्या खाएंगे? थके हुए संकल्प के साथ रामू एक वादा करता है। आज हम दाल रोटी खाएंगे। एकांत दिया की धुंधली रोशनी में रामू का परिवार इकट्ठा होता है। उनका घर छाया में ढका हुआ है। बच्चे खेलते हैं, अपने पिता पर छाए अवसाद के भार से बेखबर। रामू बैठा है। उसका आसन सूखे से तबाह भूमि की निराशा को दर्शाता है। रामू की पत्नी की आवाज सन्नाटे को चीरती है। क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? रामू की आवाज हार से भरी हुई थी। वह विलाप करता है। इस साल बारिश नहीं हुई और हमारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। हम कर्ज कैसे चुकाएंगे? रामू जमींदार के प्रभावशाली घर के पास जाता है। उसकी दुर्दशा का भार हर कदम में स्पष्ट है। अंदर मकान मालिक बैठा है। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ है। उसके अंदर एक तूफान आ रहा है। रामू ने कहा। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। मालिक, इस साल बारिश नहीं हुई है और मेरी फसलें बर्बाद हो गई हैं। मैं आपका कर्ज चुका नहीं पाऊंगा। मकान मालिक जवाब देता है। उसकी आवाज ठंडी उदासीनता से टपकती है। मुझे इसकी परवाह नहीं है। मुझे अपना पैसा चाहिए। मकान मालिक की धमकी हवा में लटकी हुई है, तेज और निर्दयी। अगर तुम भुगतान नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारी जमीन ले लूंगा। रामू हार मानकर खड़ा है। निराशा की छाया गहरी होती जा रही है, क्योंकि जमींदार के शब्द उसके कानों में गूंजते हैं। गांव के खेत में रामू अपने मुरझाए हुए खेत के बीच अकेला खड़ा है। बंजर परिदृश्य के खिलाफ एक उजाड़ आकृति। रामू के चेहरे पर आंसू बहते हैं, क्योंकि वह फटी हुई धरती और बेजान पौधों का सर्वेक्षण करता है। निराशा से कांपती हुई आवाज में रामू चिल्लाता है, मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। उसके चेहरे पर निराशा झलकती है। वह फुसफुसाता है, मैं अपने परिवार को कैसे खिलाऊंगा?